फेडरेशन ऑफ सिविल अकाउंट एसोसिएशन के बैनर तले आज जामनगर हाउस पर भारत सरकार की गृह मंत्रालय पर प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रण कार्यालय वेतन एक लेखा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्य रूप से फेडरेशन ने मांग की विमल कुमार का जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको रोका जाए और अगर ट्रांसफ़र करना ही है तो दिल्ली के अंदर कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए। विमल कुमार रोहिणी के कार्यालय में जाने में असमर्थ हैं और जिस यूनियन में है उसके काम में भी बाधा पड़ेगी, इसलिए उन्होंने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई कि विमल कुमार जी का ट्रांसफ़र रोका जाए। अगर अधिकारियों ने यूनियन की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो यूनियन इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। यूनियन ने आगे बताया कि विमल कुमार को अभी तक 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। उनके घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। माना जा रहा है कि विमल कुमार जी उच्च अधिकारियों को शिकायत पोर्टल पर लिख देते हैं, इसलिए उच्च अधिकारी भड़के हुए हैं। इसलिए उनका ट्रांसफ़र रोहिणी क्षेत्र में कर दिया है ताकि उनको आने जाने में भी दिक्कत हो और 2.5-3 घंटे उनको आने जाने में लगे। अधिकारी विमल कुमार को परेशान करने की नीयत से दूर ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि वो अपनी यूनियन के काम भी ना कर सकें। और आगे क्या कुछ कहा यूनियन ने के पदाधिकारियों ने, आप सुनिए। आप हमारे इसमें जितने तापमान में भी हमारे उद्योगों के लिए है, आपका बहुत शुक्रिया। सर, क्या मुद्दा है जो आप लोगों ने यहाँ पे हड़ताल पर बैठे हैं? आप बार बार बोल रहे हैं कि एसोसिएशन को एक नहीं होने दे रहे हैं, पूरा मामला क्या है? साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे इस होम मिनिस्ट्री में काफ़ी महीनों से कुछ ना कुछ ऐसे स्कैम चल रहे हैं जिससे हमारा कोई एसोसिएशन को लेना देना नहीं है। हमारा मतलब तो हमारे साथी हैं विमल कुमार जी, जो कि हमारे ITBP में कार्यरत है, सीनियर अकाउंटेंट हैं। इनकर जो है ट्रांसफ़र कर दिया है CRPF में रोहिणी में, जो कि यहाँ से कम 30-40 किलोमीटर दूर है। और ये हमारे दिल्ली ब्रांच के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया में ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं और भी कई पदों पर हैं ये हमारे विमल भाई साहब। तो इनको इस तरीके से करना ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि DOPT के नॉर्म के हिसाब से भी हमारे एसोसिएशन जो काम करते हैं, हमारा एक दायरा होता है काम करने का। अब उस दायरे से इनको बिल्कुल अलग फेंक दिया गया है। वहाँ जब ट्रांसफ़र किया है वहाँ हमारा CRPF के अलावा कोई दफ्तर नहीं है। इनके काम में जो उनका काम करने का बीड़ा उठाया है वो काम इनका बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये अथॉरिटी पता नहीं किस तरीके से रवैया अपना रही है, चाहती है इनको वहाँ बिठा दें ताकि अपना कार्यकाल ढंग से ना कर पाए। सर, आपने ट्रांसफ़र की बात की, कितने एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करते रहे? ऐसे पहले भी कई बार इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। कई बार तो हमारे MTS भाइयों को भी जो है चेन्नई में किया है, लेकिन हमारी लड़ाई है, हमने धरने प्रदर्शन किए हैं तो उनको दोबारा हमने यहाँ दिल्ली में रेगुलर करवाया है। ये हमारी जीत थी। ये अथॉरिटी इस तरीके प्यार से मानती नहीं है। हमने इनके विमल जी के लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट की है, लिख के दिया है अथॉरिटी को, लेकिन हायर अथॉरिटी कुछ भी इसको करने को राजी नहीं है। वो सिर्फ टाल मटोल करते हैं और हमें जो है जिस तरीके से बोलते हैं कि हमारे को हमने रिमाइंडर भेजे हैं उसका जवाब नहीं दिया। और तो ये तो साथ ही इस तरीके से हमारा ये व्यवहार इनका सही नहीं है। कि आपको क्या लग रहा है कि जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है ये तो नॉर्मल होती है, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या लग रही है आपको? इस ट्रांसफर में क्या दिक्कत? प्रॉब्लम साथी मैंने आपको बताया कि हमारे ये दिल्ली ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं और ऑल इंडिया में भी बहुत बड़े पद पर जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा होम मिनिस्ट्री जो हमारी सबसे बड़ी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो होम मिनिस्ट्री जो है उसमें ये जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। तो साथ ही इतने बड़े ओहदे पर बैठे आदमी को अकेले फेंक देना CRPF में, इसके अलावा हमारा कोई दफ्तर नहीं है, तो एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे अथॉरिटी ने कुछ ना कुछ उनको ऊपर दबाव डाला है, क्योंकि दबाव तो हमारे पर भी काफ़ी डाला है। हम अभी 3 दिन से 4 दिन से हम प्रिंसिपल CCA के ऑफिस में, जहाँ के ये ध्यानचंद स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम, हम वहाँ धरने रहे थे। तो 3-4 दिन के बाद हमारे पर भी काफ़ी दबाव डाला गया है। वहाँ पुलिस फोर्स भेजी गई है और हमें ये कहा गया कि यहाँ पर आपका धरना नहीं होगा, ये हमारे परमिशन लेनी पड़ेगी, फलाना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं है। हमें किसी भी चीज़ से अथॉरिटी के पास गए हैं, हमने कोई परमिशन नहीं ली है। हमें कोई जनता मतलब बड़ा प्रोग्राम होता है उसके लिए हम परमिशन लेते ही नहीं है। जैसा कि हमें एसोसिएशन से मतलब नहीं है इन बातों का। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि सीधा साधा हमारा ये काम करते हुए आदमी को वहाँ कर दिया है। थोड़ा अथॉरिटी के खिलाफ उन्होंने जरूर लिखा है, वो भी बिल्कुल सही लिखा है कि अथॉरिटी कुछ काम ऐसे कर रही है जो
गलत जा रहे हैं सरकार के लिए, इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो अपने काम भाई से मतलब है कि इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मेरा नाम है वी भट्टाचार्य जी, मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ सिविल अकाउंट्स एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का ऑल इंडिया का सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम कर रहा हूँ। ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो NFCA विमल जी के साथ जो ये हुआ है हाँ। ट्रांसफर, ये गलत हुआ है ऐसा इनका कहना है, और उसके लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। डेफिनेटली गलत हुआ है। गलत इसलिए हुआ है कि सरकारी कुछ कानून है, सरकारी कानून के तहत किसी को ट्रांसफर करना चाहिए। इनको ट्रांसफर किया है विंडिक्टिवली। हम विंडिक्टिवली इसलिए मानते हैं जो डीओपीटी का ऑर्डर्स है ट्रांसफर्स के पॉलिसी में, उसको माना नहीं जा रहा है। हमारा जो अपना अथॉरिटी है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, उनका भी कुछ पॉलिसी है, वो भी नाम नहीं माना जा रहा है। उनको उठा के यहाँ आईटीबीपी से रोहिणी भेज दिया गया है। और इसके बारे में मेरे साथ जो साथी खड़ा है यहाँ, इन्होंने बताया है कि ये जो काम उन्होंने किया है वो गैर कानूनी है। डेफिनेटली वो गैर कानूनी है। ऑर्डर तो उन्होंने दिया है, लेकिन इन्होंने अपना बात बोला है। उन्होंने क्या बोला है कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, और उन्होंने ये नहीं माना किया कि हम नहीं जाएंगे। यह सही कि आप जो है हमें दिल्ली सिटी के अंदर कहीं ट्रांसफर कीजिए, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, लेकिन रोहिणी जाना मेरा हेल्थ परमिट नहीं कर रहा। दूसरा बात है, विमल कुमार ऑल इंडिया सिविल अकाउंट्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल है। आए दिन उनको अथॉरिटी से मिलना पड़ता है, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर से मिलना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उनका काम रहता है, आए दिन वो उनको जाना पड़ता है। और ये इसके अलावा वो दिल्ली स्टेट ब्रांच जो है हमारा एसोसिएशन का, उसका भी वर्किंग प्रेसिडेंट है। और दिल्ली में जितना हमारा होम मिनिस्ट्री के पीओज है, उसका एक ज्वाइंट यूनिट है, उसका भी वो सेक्रेटरी है। उनके ऊपर काफी दायित्व है, तो नेचुरली उनका दिल्ली सिटी के अंदर रहना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम मिले थे अथॉरिटी से, एक बार मिले थे, एक छोटा सा लेवल का ऑफिसर के साथ मिले थे, उनको हमने समझाया है कि सर ऐसा है, वी आर नॉट अगेंस्ट योर ट्रांसफर पॉलिसी, बट जो ट्रांसफर है वो प्रॉपरली आप कीजिए। सर अभी आपके साथ में जो खड़े हैं उन्होंने बोला कि आप लोगों को धमकी वगैरह भी दी गई है, किस तरह की धमकी दी गई है? धमकी तो इस तरीके का दिया गया, उन्होंने बोला है, हमने जो उन्होंने बोला है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली बातचीत करने के लिए मांग किया गया है। जो यहाँ प्रिंसिपल सीसीए बैठी है, शी डिड नॉट एग्री टू टॉक, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनको बाकायदा चिट्ठी लिख के बताया गया है कि आप नहीं करेंगे तो हम तो आपके प्रोटेस्ट में बैठेंगे, आप धरना में बैठेंगे। और वो जहाँ बैठते हैं वहीं हम धरने में बैठे थे, तो उन्होंने पुलिस बुला के वहाँ से धरना से उठा दिया है। तो ये कोई कल पुलिस ने आपके ऊपर कोई अत्याचार किया है या नॉर्मल? नहीं, अत्याचार नहीं किया है। पुलिस के साथ हमारा कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, इसलिए पुलिस को हम अवॉइड बाय किया है कि ठीक है आप कह रहे हैं, हम माना कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट चलता था। ये बातचीत तो 9 तारीख को हुआ था, उन्होंने बोला था 13 मई तक वो सेटल कर देंगे केस, दोबारा बातचीत होगा, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुआ है। तो दोबारा आप लोगों की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं की गई? यहाँ बिल्कुल की गई, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखा गया कि बातचीत कीजिए प्लीज, बट उन्होंने बातचीत करने के कोई रिस्पांस नहीं किया, उल्टा पुलिस की कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप लोगों की क्या मांग है कि विमल कुमार जी को उनके पद पर और उसी डेजिग्नेशन पर उसी जगह पर वापस दिया जाए? 2 मांग है सर। पहले मांग है उसी जगह पे हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कहीं भी दीजिए, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, आपका राइट है ट्रांसफर करना, लेकिन हमारा बात भी सुनिए। हमारा 2 बात है, एक तो उनके यहाँ से सिटी से जाने की वजह से उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगा, और दूसरा है हमारा जो एसोसिएशन है वो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसका फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगा, ये हमने बताया। और दूसरा जो मेन पॉइंट है, 4 महीना से उनको सैलरी ड्रॉ नहीं करके दिया जा रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड, 4 महीने में एक ग्रुप सी कर्मचारी को अगर सैलरी नहीं मिल रहा है, आप सबको मिल रहा है? हाँ हमें मिल रहा है, तो हम सिर्फ तो उन्हीं के साथ ही क्यों? उन्हीं के साथ हो रहा है कि विक्टिमाइजेशन किया है उन्होंने। क्या 4 किया महीने उन्होंने से ऐसा क्या किया है? हमें पता नहीं है उन्होंने क्या किया है। तो आपने कभी उनसे बातचीत भी नहीं बातचीत किया है, हमने बोला है, उन्होंने बोला है नहीं हमने ट्रांसफर किया है, तो इसके अलावा कुछ नहीं बोला है। आपको ये नहीं लगता आप विमल जी के साथ मिलकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं एसोसिएशन के खिलाफ, तो वो लोग आपको भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, कर रहे हैं। जब पुलिस बुला रहा है तो नेचुरली कर तो रहे हैं, तो ये तो हो सकता है, बट इस संगठन का काम है। तो आगे यादव है, मैं ऑल इंडिया का सेक्रेटरी जनरल हूँ। तो मैं सीसी को कई बार लेटर लिख चुका हूँ कि आप कि हमसे बात करिए, बात करने के बाद आप जो भी सेटल होना चाहिए। जैसे भी हमने सर ने बोला कि भट्टाचार्य जी ने कि हमें वहाँ पे छोटे ऑफिसर से मिलने के बाद हमसे ये भी आश्वासन दिया गया कि ठीक है
ये आपको हम जल्द से जल्द इनको वापस बुला लेंगे, लेकिन 13 मई तक उन्होंने बोला था, लेकिन इसके अलावा कुछ हुआ नहीं। तो हम चाहते हैं यदि अब नहीं करते हैं तो पूरे ऑल इंडिया में धरना देंगे, बड़े से बड़े धरना देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का मनमानी पेंशन सीसीए करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तो हम तो छोटा मोटा कर रहे हैं, आगे चल के हम सीजीए के सामने धरना देंगे। क्या लगता है कोई दुश्मनी निकाली जा रही है, या विमल जी के द्वारा कोई इनका घोटाला पकड़ा गया हो, या विमल जी के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया हो जो उनको आपत्तिजनक लगा हो? ऐसा तो हमें कुछ दिखा नहीं है। उनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है कि उनको जबरदस्ती विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो आप लेटर में लिखते हैं, लेटर को जवाब देते हाँ विक्टिमाइज किया गया, ऐसा कुछ है नहीं। ये तो पर्सनली उनको दुश्मनी निकाला जा रहा है। ट्रांसफर का रीजन क्या है? ऐसा कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया कि आपको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है। इस तरीके से पेंशन सीसीए करेंगे, हम सीजीए के सामने धरना देंगे। अब हमारी जो सिक्योरिटी मेन सबसे बड़ा जो होता है सीजीए होता है, हम वहाँ पे सबसे बड़े तादाद इन्हीं के साथ क्यों हो रहा है, आप लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा? आप लोगों को ट्रांसफर ऑर्डर क्यों नहीं आया? इनके साथ नाइंसाफी क्यों किया जा रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम दूसरे ऑफिस से हम लोग आए हैं, क्योंकि हम यूनियन में ये भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल हम लोग को छोटे ऑफिस में जाना पड़ता है, जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से मिलना पड़ता है, सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है, क्योंकि यदि लोकल किसी को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जो कि ड्यूटी का रोल है जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल को होगा, दिल्ली के ही लोकल में ही रहेगा, उसको दूर से दूर ट्रांसफर किया जा रहा है। यदि ऐसा करेंगे तो हम आगे ज्यादा से ज्यादा तादाद में धरना करेंगे।